मार्केट में भगवान जाने क्या चल रहा है, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है। ऐसे में 7 वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए किस्सा बड़ा अजीब सा है। हमारे मित्र हैं, वो बोले भैया एचडीएफसी बैंक में तुमने एफडी करा है? बोले बिल्कुल कराया है। बोले एफडी काहे करवाए हो? एफडी तोड़ो और उसको तोड़कर अगर तुम एचडीएफसी बैंक के शेयर उठा लेते हो तो फलाना डिमका हो जाएगा। भाई साहब अब फोन ही नहीं उठा रहे। उसके बाद हमको दूसरा दोस्त आके बोले भाई टीवी देखते हो? हम बोले हाँ बिल्कुल देखते हैं। बोले कौन सा? बोले जी देखते हैं। बोले अरे तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एंटरटेनमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जी के अगर तुम टीवी छोड़ के जी के शेयर उठा लेते तो आज तुम कहाँ के कहाँ अंबानी बन गए होते। भाई साहब का नंबर ही अस्तित्व में नहीं है। और ऊपर से सोशल मीडिया खोलो तो 150 चार्ट्स हर दूसरे तीसरे दिन शेयर कर लेते हैं, हर हैंडल। उनमें से 110 अभी गिरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो 40 शेयर्स जो गलती से ऊपर हैं उनको रीट्वीट पे रीट्वीट किए जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे। तो मैं क्विकली आपको वो 7 पैरामीटर, 7 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आने वाले समय पे वो बताऊंगा। मैं सिंपल सा कोई मतलब वो देखिए बाय सेल ये वो सारी चीजें करने के लिए लाखों यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैं, अपन वो चीज कभी करते नहीं है। अगर आप 3-4 साल से फॉलो करते हैं आपको ये चीज पता है। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, स्टार्ट्स की बात करते हैं। तो पहली चीज है कि अब एक इंडिकेशन तो आने लग गया कि भैया विक्स तो बढ़ेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इलेक्शन करीब आ रहा है, बजट करीब आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल और भी कुछ रीजंस के कारण बढ़ रहा है। जैसे हाल फिलहाल में कल की बात है कि भाई एफआईआईज क्यों बेच के निकलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको क्लियर डिस्क्लोजर देने के लिए कहा है, अदरवाइज जून तक टाटा बाय बाय और कितने लाखों करोड़ों पैसे चले जाएंगे। और दूसरी चीज है बजट जो आने वाली है। तो पहली चीज आप समझो, एज एन ऑप्शन प्लेयर विक्स बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। आपको दोनों तरफ के मूव्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है अभिषेक कर ऑफिशियल, केवल एक ही है, हम किसी को टिप्स नहीं देते, सर्विस नहीं देते, हम स्टार्टिंग से बोलते आए हुए हैं। तो भी दुर्भाग्यवश काफी सारे लोग ट्रैप में फंसते हैं। सतर्क रहिए, हम पेड टिप्स सर्विसेज कुछ नहीं चलाते। तो एक ही हमारा ओरिजिनल चैनल है अभिषेक कर ऑफिशियल। आई थिंक 1,04,000 या 3,000 के ऊपर लोग हैं उसमें जुड़े हुए। वो जाके आप चेकआउट कीजिए और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमने आज के दिन भी कहा था कि दोनों तरफ मार्केट चल सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो पहला हो गया विक्स। दूसरी चीज आपको जो ध्यान देनी है कि भाई साहब सेक्टर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी एक ही सेक्टर जिंदगी भर नहीं चलता। सेक्टर्स हमेशा साइक्लिसिटी के साथ चलते हैं। और ये मेरा अजम्पशन है कि आने वाले मंथ्स में जो हम पीएसयू रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, रेलवे सेक्टर्स की बात करें या एसोसिएटेड सेक्टर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा रनअप कर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इधर से नहीं जा सकते, हो सकता है यहाँ से वो स्पेसिफिक कुछ स्टॉक 8-10-15% और ऊपर जा सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटेड है। तो अगर एक लंबे ड्यूरेशन की आप बात करें 3-6 महीने की, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ा आदमी ना वो ये नहीं सोचता कि मैं प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठ जाऊँ। वो कभी कैश में नहीं बैठते। वो या तो किसी दूसरी इकोनॉमी में घुमा देंगे, चाइना जापान इधर घुमा देंगे, दूसरी इमर्जिंग नेशंस पे, या फिर हमारे ही नेशन पे वो साइक्लिक तरीकों से दूसरे साइकिल्स पे लगाएंगे। जो मेरा तजुर्बा कहता है वो ये कहता है कि आने वाले 2-3 साल में पैसा ये प्रमुख सेक्टर्स में घूम सकता है। पावर, फर्टिलाइजर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, माइनिंग और कमोडिटीज। इसके अलावा भी बाकी सेक्टर्स होंगे लाइक इंश्योरेंस एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं ये मेजर एक थीम प्ले आउट हो रही है। बिकॉज अगर आप इन स्पेसिफिक सेक्टरल चार्ट्स भी देखेंगे तो चार्ट्स पे वहां पर आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है और कहीं ना कहीं मोमेंटम यहां पर दिख रहा है। एफआईआईज की हेवी बिकवाली होने के बावजूद भी ये कुछ कोर सेक्टर्स है जो डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इलेक्शन के डायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और विक्ट्री वाला चीज अब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट एक अंदाजा लगा ही रहा है बेस्ड ऑन द लास्ट एग्जिट पोल जो स्टेट इलेक्शंस हुए और हाल फिलहाल में जो चल रहा है कि हु हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इनटू द पावर। बट व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट, इस बार इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा कि कौन जीत रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट होगा कि भाई इसका डायनेमिक्स क्या कह रहा है। और आप लोगों को स्क्रीन पे 1991 से 2019 के बीच का मैंने क्लियर कट आपको सब कुछ दे के रख दिया है। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट कहां जा सकता है बाय द एंड ऑफ 2024। इस चार्ट को अच्छे से इधर भले वापस आके पॉज करके वापस एनालाइज करके आप इसको नीचे लिखे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। और उस तरह के चार्ट्स भी आपको पसंद आते हैं ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट पॉइंट के बाद चलते हैं, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जो क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। ऐसा नहीं आ रहा भाई ताबड़तोड़ वाला रिजल्ट नहीं आ रहा।
ओके ओके आ रहा है या फिर डिसअपॉइंटिंग आ रहा है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने शुरू करा, वहां से आप बात करो, हाँ थोड़ा बहुत आईटी टेक वालों से ठीक ठाक था, लेकिन वहां पर तो एक बहुत लंबी अवधि तक एक डाउन मूव भी चला है, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफी ज्यादा देखने मिल रहे हैं। मुझे आज भी याद है, चाहे आप बात करें 2014 की, चाहे बात करें 2018 की, चाहे बात करें 2008-9 की, आप लोगों ने एक रेगुलरली देखा होगा कि बुल रन में जब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आते हैं या समथिंग जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा या अजीब से न्यूज़, तो एक एक दिन में स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं। जैसे सोनी और जी का मर्जर का न्यूज़ आया तो आपने देखा है जी किस तरह से टूटा। आज भले ही वो रिकवर हुआ है, बट हाँ आपने एक दिन का सिंगल बिग फॉल देखा। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रमोटर ने कहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहे, रेगुलेटर्स भी हमारी कोई इतनी ज़्यादा सुन नहीं रहे, इस तरह से चीज़ें। जैसे टैक्स इवेजन की चीज़ आई, पॉलीकैब में आपने एक दिन में कितना बड़ा फॉल देखा, आप सभी को पता है। लाइक वाइज हैवी वेट हाथी हमारे मार्केट के एचडीएफसी बैंक को हमने रेयरली किसी क्वार्टर रिजल्ट के बाद इस तरह से डिप होते हुए देखा है, लेकिन 2 दिन में काफ़ी अच्छा खासा 8-9% का डैमेज इतने बड़े हैवी वेट पे, जिस पे म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट है, एफआईआईज का इंटरेस्ट है, डीआईआईज का इंटरेस्ट है, वहाँ पर हमने बहुत कम देखा है। तो 11% 12% तो आराम से वो टूटा था, और उससे ज्यादा भी आपको यहां पर आने वाले समय पे दिख सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। पॉइंट मेरा ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफी ज्यादा होंगे, इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसी होल्डिंग है जिसपे आपने बहुत मेजर पोजीशन बना के रखी हुई है और वो बहुत अच्छा रनअप कर चुका है और उसके क्वार्टर रिजल्ट इर्द गिर्द हैं, या फिर कोई न्यूज एक्सपेक्टेड है या कोई कोर्ट हियरिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट काफी वायलेंट होकर रिएक्ट कर रही है, तो मेरा सजेशन रहेगा वहां पर थोड़ी थोड़ी आपकी प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपोजर अगर 5-10% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। आप खुद देख लो, फिन निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, जितनी एक्सपायरीज जा रही है भाई साहब, वोलेटिलिटी तो मतलब ताबड़तोड़ हो रही है, अंधाधुंध वोलेटिलिटी हो रही है। तो फाइनेंशियल्स विल बी अ स्पेस। निफ्टी कहीं ना कहीं तो भी अपने आप को संभालेगा बिकॉज उसमें डाइवर्सिफाइड चीजें हैं, बट फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर नहीं हो तो थोड़े फाइनेंशियल से संभल के रहिए, क्योंकि किसी भी तरफ कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। एंड फाइनली, जो सेक्टर एंड जो स्टॉक्स लास्ट 3 मंथ्स में, ये लास्ट के 3-4 दिन हटा दो, 3 मंथ्स में सबसे ज्यादा भागे हैं इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावनाएं हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज प्रॉफिट इंसान कहां बुक करेगा, आप इंस्टीट्यूशन के माइंड से सोचो जहां पर उनने एक तगड़ा मुनाफा बना लिया होगा। दे आर नॉट गोइंग टू बुक समवेयर जहां पर ऑलरेडी मूव ही सिर्फ 3-4% की हुई है, तो वो लोग तो उस चीज को होल्ड करके रखेंगे। लेकिन जहां पर उनको 30, 40, 50, 60% का मूव मिला है, तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे कि यार हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देख के भी निकल लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है वो भी कमेंट्स में बताएगा। लेकिन अब जो हमारे नॉर्मल भाई बहन है वो लोग बोलेंगे कि भैया ऐसे समय में हम करें क्या। कुछ तो मार्केट में चीजें वैल्यूएबल भी दिख रही हैं, लेकिन फिर डर भी लग रहा है मार्केट क्रैश ना हो जाए, लग रहा है ना। सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं, अगले 2 साल को, इस साल और अगले साल को के एंड तक, मतलब 2025 के एंड तक, आप इस 24 मंथ्स पीरियड को एक होराइजन बना लो, अपना खुद का कैलकुलेशन कर लो टू डू SIP। याद रखो, लमसम नहीं, SIP इन ब्लू चिप स्टॉक्स। मैं ब्लू चिप फंड्स भी नहीं कह रहा हूं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उन्होंने ग्रॉसली अंडर परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज मैंने देखी, अगर मार्केट बहुत ओवर इन्फ्लेशन के बाद क्रैश भी होता है, तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं या मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, उनको वहां से रिकवर करने में, वो भी अगर अच्छे हैं तो 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। अगर बेकार है तो वो तो कभी करते ही नहीं है, 8, 10, 12 साल एक गिरते 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 एक जगह पे पूरे कंसोलिडेट हो जाते हैं, 12-12 साल तक नहीं हिलते, कभी कभी तो डीलिस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना बेस बना के ऊपर जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, तो फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स इस पीरियड को बना लो, आपके जो भी आप अमाउंट सोचते हो डालने का उसको डिवाइड कर लो अमंग्स योर फेवरेट ब्लू चिप स्टॉक्स, और वहां पर आप निवेश करोगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो आशा करता हूं ये व्यू आपको क्लियर हुआ, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।